अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आने के फ़ौरन बाद ही हम बहुत सारे रिश्तों से जुड़ जाते हैं। कोई बेटी कहकर पुकारता है तो कोई बहन, किसी की हम भांजी और किसी की भतीजी कहलाती हैं। लेकिन ज़िंदगी के कुछ सालों के बाद जब हमारी शादी हो जाती है तो हम एक और रिश्ते में बन जाते हैं जिसमें हमें बीवी का नाम दिया जाता है। क्या सिर्फ उस लड़की को वाइफ का नाम देना ही ज़रूरी है या उसकी ज़रूरियात, उसके अखराजात और उसकी इज्जत की भी जिम्मेदारी शोहर की है? आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कोई भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई अगर हमें सुन रहे हैं तो आप सबको पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल इन यूके चैनल की पूरी टीम की तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ कि व्लॉग्स में शेयर की जाने वाली बातें ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके। आपको कोई भी ऐसी बात जो लगता है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो वहाँ से आप व्लॉग को स्किप कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आप ही हम ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड हमें थोड़ी सी ही सही लेकिन पॉकेट मनी दे दें। कई बार कुछ खाने को दिल चाहता है, कुछ लेने को दिल चाहता है, बच्चे घर पर होते हैं, उन बच्चों का अगर कुछ लेने को दिल चाहे या बच्चे अगर किसी को बाहर कुछ खाता देखते हैं या दूसरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ खाता हुआ देखते हैं तो वो हमें आकर कहते हैं कि हमें भी खाने को ये चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि हम अपने बच्चों को कुछ ला कर दे सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आज के व्लॉग में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। मैं हमेशा अपने व्लॉग में ये बात करती हूँ कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब तक रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो हमारी शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एक वाइफ अगर अपने हस्बैंड की ज़रूरियात का ध्यान रखती है, उनको कपड़े टाइम से प्रेस करके देती है, उन्हें खाना बना के देती है, उनके बच्चों की तरबियत कर रही है, उनके घर को देख रही है, बल्कि अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो उनकी फैमिली की भी लुक आफ्टर वो कर रही है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं करेगी तो किससे करेगी? अगर वो बेचारी अपने हस्बैंड से ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं, स्पेशली जॉइंट फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो हस्बैंड को बता रही हैं या कोई बात उन्हें करनी है तो हस्बैंड ना सिर्फ आगे से उनकी इंसल्ट करते हैं बल्कि कई हस्बैंड तो हाथ भी उठा लेते हैं। देखिए, क्या आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड के इस एटीट्यूड के पीछे रीज़न क्या है? मैं यहाँ किसी को भड़काने के लिए नहीं, लेकिन एक सोशल एक्सपेरिमेंट को रीड करने के बाद, बहुत सारे सर्विस एंड सर्च करने के बाद आपसे ये बात कर रही हूँ। इस तरह के हस्बैंड्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अपनी वाइफ को मारेंगे, पीटेंगे, गुस्सा करेंगे, गालियाँ देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए रो लेगी, अपने पेरेंट्स को कुछ देर के लिए फ़ोन कर लेगी या 2-3 दिन तक अच्छे से बात नहीं करेगी। फिर उसने क्या करना है? बस यहीं पर तो रहना है और तो वो कुछ कर नहीं सकती है और ना ही वो करेगी, बस रो धोकर वो चुप कर जाएगी। यहाँ ये बात करते हुए भी दिल को बहुत तकलीफ हो रही है कि अभी तक आज भी इस दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका हाल अखवाल पूछना तो दूर की बात, कभी ईद पर भी उसे याद नहीं करते हैं। स्पेशली वो बेटियां जिनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं या जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। अगर घर पर भाभियां मौजूद हैं तो ऐसी बेटी को पेरेंट्स और भाई दोनों ही बुलाने से इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जब हमारे घर में आएगी, अपने बच्चों को लेकर आएगी तो उसके अखराजात की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसे देता नहीं, आएगी तो हमारे पर बोझ बन जाएगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर कोई बेटी मजबूर होकर अपने पेरेंट्स से आकर बात भी करती है तो उसे इग्नोर किया जाता है। ये कह दिया जाता है कि वही तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं और उसके बहन भाई भी तुम्हारे बहन भाई हैं। लेकिन ये देखा नहीं जाता, ना ही सोचा जाता है कि उस बेटी के साथ उस घर में क्या हो रहा है। क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर की है कि वो बेटी जो शादी से पहले हर वक्त हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी, आज वो इतनी उदास क्यों है? उसकी आंखें जो हर वक्त चमका करती थीं, आज उसमें आंसू क्यों हैं? वो जो हर वक्त बंद संवर कर घुमा करती थी, आज इस हालत में क्यों एक साइड पर बैठी है? वो बेटी जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर देर रात तक रोती है और सुबह किसी को महसूस तक नहीं होने देती कि उसने पूरी रात रोकर गुजारी है। प्लीज़ इन बेटियों की कदर किया करें। ये बेटियां बहुत प्यार से पाली जाती हैं, ये बहुत प्यारी होती हैं। यहाँ मैं ये भी बात मेंशन करती चलूँ कि हर फैमिली के मेंबर्स ऐसे नहीं होते। अभी उन बहनों और बेटियों के लिए कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रही हैं तो ये बातें अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को ईजी करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़
अपने आप पर जुल्म होने से रोकिए और ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। सबसे पहले, अगर आपके हस्बैंड आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो इस मामले में अपने आप को हल्का मत लीजिए। अगर आपके हस्बैंड बाहर से कमा कर लेकर आते हैं तो उनसे 4 गुना ज़्यादा काम करके आप उनके घर को संभाल रही हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको खाने के लिए दे रहे हैं तो उनसे 4 गुना ज़्यादा काम करके आप उनके बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। उनकी फैमिली को आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि उनको भी सब कुछ आप प्रोवाइड कर रही हैं। देखिए, ये सारे कामों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो आपके काम आपके हस्बैंड से कई ज़्यादा होंगे। अगर इन सब कामों की आपको पे दी जाए तो आपके हस्बैंड को 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पे देना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उनके काम करती हैं। इतने में अगर वो एक मेड लेकर आते हैं, कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में लेकर जाते हैं, बच्चों की लुक आफ्टर के लिए एक नैनी का इंतज़ाम करते हैं और अपने घर में कुकिंग करने के लिए एक कुक का इंतज़ाम करते हैं, बच्चों के स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए एक ड्राइवर का इंतज़ाम करते हैं, तो इन सब पे को अगर मिलाया जाए तो आपके हस्बैंड की पे उसके मुकाबले में कुछ नहीं होगी। तो देखिए, आप कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से निभा रही हैं, तो हुई ना आप वैल्यूएबल। आप अपनी वैल्यू करना सीखिए। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगी तो यकीन मानिए आपके हस्बैंड भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसके बाद अगर घर पर कोई बात होती है तो अपने पेरेंट्स को आपने 1 बार 2 बार या 10 बार भी चलिए आपने उनसे बात कर ली, आपने डिस्कस किया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और एवरीडे सिर्फ एक ही बात आपसे कही जा रही है कि बेटी वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, अपने घर में रहना है, यहाँ आओगी तो लोग बातें करेंगे, भाई भाभियाँ हैं, दिस एंड दैट, इस तरह की अगर बातें आपको सुनाई जा रही हैं, तो अभी इस वक्त वो टाइम आ गया है जब आप उनसे प्रॉब्लम शेयर करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। औरत कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना हम लोगों ने अपने आप को खुद से बना रखा है। हम सब कुछ कर सकती हैं। अभी जो मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप इनको गौर करेंगी ना तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से संवार सकेंगी। इससे ना तो आपका घर ख़राब होगा, ना आपके बच्चों का फ्यूचर, और ना ही आपकी लाइफ ख़राब होगी। आप सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ कर रख सकें। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप अपने घर की लुक को मोर पीसफुल एंड एस्थेटिक बनाना चाहती हैं तो यहाँ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ डीवूम टाइम फ्रेम। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस फ्रेम में क्या है। डीवूम टाइम फ्रेम कम्स इन 3 कलर्स, एक रोज गोल्ड और वाइट में है, पिंक एंड वाइट एंड ब्लैक में भी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छे से सिक्योर एंड नाइसली पैक की गई है। इसे कहीं से भी डैमेज होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं, क्योंकि इसका बॉक्स बहुत सॉलिड बॉक्स है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर यूज़र मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर एक फैब्रिक दी गई है जिससे आप इसकी स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ इसके साथ USB-A to USB-C केबल प्रोवाइड की गई है इसके साथ पावर कनेक्ट करने के लिए। डीवूम टाइम्स फ्रेम 10.1 इंच HD स्क्रीन है। इसकी एक साइड पर यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं, ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ ये वर्क किस तरह से करती हैं, और एक साइड पर ये बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ इस साइड पर इसका यहाँ से नीचे की तरफ ये माइक दिया गया है और ऊपर इसका स्पीकर है, और इसके ये जो 2 राउंड बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ आप इस फ्रेम को सेट कर सकते हैं। इसकी केबल यहाँ से अटैच करने के बाद मैंने इसे पावर बैंक के साथ अटैच किया है। आप इसे नॉर्मल प्लग के साथ भी ऑन कर सकते हैं। पावर बैंक इज नॉट इंक्लूडेड। डीवूम टाइम्स फ्रेम को सेट करने के लिए इसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इसकी यूजर मैनुअल के अंदर एक QR कोड आपको दिया जाएगा, उसको फॉलो करते हुए इसकी सेटिंग्स को आपको सेट करना पड़ेगा और इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। डीवूम ऐप में आपको थाउजेंड्स ऑफ न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारी फोटो फ्रेम्स, बहुत कुछ इसमें अवेलेबल है। आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपने फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक साइड पर आप देख सकते हैं इसकी RGB लाइट्स हैं। यू कैन कस्टमाइज RGB लाइट्स अकॉर्डिंग टू योर रूम कलर थीम और योर मूड। इसके ऐप में बहुत सारी एस्थेटिक फोटोज दी गई हैं, या आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके अपने मोबाइल या अपने डिवाइसेस से इसके ऐप में फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करके यहाँ इस फ्रेम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपनी फैमिली फ़ोटोज़, वेडिंग फ़ोटोज़, अपने बच्चों की मेमोरीज, स्कूल फ़ोटोज़, कोई भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। पर्सनलाइज फ़ोटोज़ बना सकते हैं, और इसमें कुछ गेम्स हैं, स्कोर बोर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आप स्कोर बोर्ड, स्टॉप वॉच, अलार्म सेट कर सकते हैं। नॉइज़ रीडर भी इसमें अवेलेबल है और कैलेंडर भी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस फ्रेम में भी और ऐप में भी थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। यहाँ साइड पर जो बटन्स दिए गए हैं, अब बटन से आप इसकी ब्राइटनेस एंड मेन्यू सेट कर सकते हैं। इसकी जो कलर थीम आपको सेट करनी है यहाँ साइड पर आप उसे सेट कर सकते हैं, और जो डाउन बटन दिया गया है उसमें इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। बैक बटन है इसमें, और इसके अलावा इसमें एक सेटिंग बटन प्रोवाइड किया गया
है जिससे आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस डीवूम टाइम्स फ्रेम तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस फ्रेम को अफोर्डेबल प्राइस में वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक्स टू डीवूम एंड टीम फॉर सेंडिंग मी दिस फ्रेम। एक बार फिर आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जो बात हमने जहां से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहती हैं तो अपने आप को मसरूफ कर लीजिए। इतना मसरूफ कर लीजिए कि आपके जहन में कोई भी दूसरी सोचों की गुंजाइश ही ना हो। अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देते हुए अपने आप को बिजी इस तरह से कीजिए कि अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कीजिए। अगर आप जॉब कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपके अखराजात पूरे नहीं करते हैं, आप अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती हैं, तो आप कोशिश कीजिए खुद काम करने की, ताकि ना आप किसी पर डिपेंड कर सकें और ना ही किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत हो। आप जब अपने काम खुद करने लगेंगी आप इंडिपेंडेंट होंगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग होंगी, तो आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी। बस उतनी बात कीजिए जिसकी ज़रूरत है। बाकी कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, आपको कोई अखराजात देते हैं नहीं देते, आप पर तवज्जो दे रहे हैं या नहीं, इन सब बातों को सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने आप पर काम कीजिए, वक्त गुजरने दीजिए। जब वक्त आगे चला जाएगा तो ये सभी लोग, जब आप एक मुकाम पर खड़ी होंगी तो आपके साथ आ खड़े होंगे। तब आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा और आपको मालूम होगा कि आपने राइट डिसीजन लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन आज जाने से पहले मैं आप सबसे माजरत भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारी बहनों ने जिन्होंने मुझे कहा था कि उनके नाम मैं यहाँ अपनी वीडियो में मैंशन करूँ, आपके नाम लिख कर मैंने जिस नोटबुक में रखे थे वो नोटबुक रह गई है गाड़ी में, और अभी गाड़ी मेरे घर से बहुत दूर पार्क है, वहाँ जाकर नोटबुक मैं लेकर नहीं आ सकती हूँ। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट व्लॉग में नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। लेकिन एक नाम मुझे बाय हार्ट याद है, एक हमारी बहुत ही प्यारी गुड़िया जो पाकिस्तान में है, जिनका नाम हुरिया है। वो है तो मेरी छोटी सी गुड़िया, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स पसंद करती हैं और मेरे व्लॉग्स की एक एक चीज़ को बहुत गौर से देखती और सुनती हैं। हुरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मम्मा को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। आपकी मम्मा ने भी मुझे मैसेज दिया था और आपकी कज़न्स ने भी मुझे मैसेज दिया था। हुरिया, आपके लिए मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें। और इसके अलावा इस बैग के बारे में और ये यहाँ पर जो हेयर कैचर है, इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि कहाँ से लिया है। तो ये बैग मैंने TK Maxx से लिया था। इसे मैंने 2 बार अपनी वीडियो में दिखा दिया है। और जो हेयर कैचर है ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से। ये क्लिप मुझे 12 पैक में मिले थे और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्लिप्स थे और इनकी प्राइस 24 पाउंड्स तक थी। अभी ये अवेलेबल हैं या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले लिए थे। आई होप जिन सिस्टर्स ने क्वेश्चन किए थे उनको आंसर मिल गए होंगे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।